शिराज़ में सादी शिराज़ी के मज़ार पे आए हैं। ये सामने उन्होंने उनका एक स्केच बना के उसके साथ उनकी पोइट्री लिखी हुई है। और इस साइड से जब आएँ तो ये बिल्कुल सामने मज़ार है, रोज़ा है सादी शिराज़ी का। और सादी शिराज़ी ने बहुत लोगों को मुतासर किया है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो सादी शिराज़ी से मुतासर हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये एक कम्बिनेशन था तीन चीज़ों का। एक स्टडी, बेतहाशा स्टडी की उन्होंने, ज़िंदगी को तीन हिस्सों में उन्होंने तकसीम किया हुआ था। पहला हिस्सा जो था वो सिर्फ इल्म हासिल करते रहे। तो इल्म हासिल करना जो है ज़ाहिर है एक मुसलमान पे फ़र्ज़ भी है और उसी से ज़िंदगी गुजरती भी है। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा इल्म हासिल करने में ख़र्च किया और दूसरा जो लर्निंग का सबसे बड़ा टूल है वो है ट्रैवल। तो बाकी ज़िंदगी का जो दूसरा हिस्सा था उन्होंने ट्रैवलिंग में बसर किया। तो 33 साल से ज़्यादा वो चलते फिरते रहे। एक जगह से निकले दूसरी जगह, तीसरी, चौथी, इस तरह मुल्कों फिरते रहे। बादशाहों के वो दस्तरखानों पे बैठते रहे, ग़ुलामों के साथ ज़िंदगी गुजरती रही, ताजरों के साथ रहे और बहुत सारी कारवान सराओं में ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। और उसके बाद अचानक वापस वो शिराज़ अपने शहर वापस आ गए और बाकी जो ज़िंदगी थी फिर उन्होंने लिखने पढ़ने में लगाए। तो ज़िंदगी के तीन हिस्से उनके, पहला लर्निंग थ्रू नॉलेज यानी किताबें और दरसगाहें, टीचर, और जो दूसरा उनकी ज़िंदगी का हिस्सा था वो ट्रैवल, कि आप घूमें फिरें, दुनिया देखें और वहाँ से सीखें। और तीसरा हिस्सा जो उन्होंने लिखना, तो उन्होंने फिर लिखना शुरू किया। और गुलिस्तान और बूस्तान दो किताबें हैं जिन्होंने, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के कोई लिटरेचर होगा जिसको उन्होंने मुतासर ना किया हो। फिर आखिर में ये उनका बाग था और इसी के अंदर वो दफन हो गए। जो उस ज़माने के अमीर लोग होते थे, बड़े लोग होते थे, वो बाग बनाते थे जिसके अंदर वो रहते थे और बाकी चमन क्रिएट करते थे वो। तो ये एक बाग था उनका जिसके अंदर फिर वो मदफून हुए। देख लें 1000 साल से ज़्यादा अरसा हो गया लोग यहाँ पे आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और जो उनकी विज़डम है उसकी तारीफ़ करते हैं और साथ शुक्र अदा करते हैं कि हम सादी शिराज़ी के दौर में ज़िंदा हैं, हमें उनकी विज़डम मिली। मैंने मीर तैमूर की किताब में पढ़ा था कि जब वो यहाँ आया तो कब्र का हाल को अच्छा नहीं था, तो उसने दोबारा कब्र बनाई, इनकी मकबरा बनवाया। अब तो वैसे ज़ाहिर है ईरानियन गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत काम करती है। जब मैं पिछली बार आया तो यहाँ पर रेस्टोरेशन चल रही थी, इसलिए मैं कब्र के अंदर नहीं आ सका। तो ये पानी का तालाब जो खालिस्तान ईरानी कल्चर है, आर्किटेक्चर है। उसके बाद लंबे सतून जो ईरान की एक ख़ास बेस है और फिर उसके ऊपर छत और उसके अंदर फिर कमरा। ये ख़ास ईरानी स्ट्रक्चर है और आर्किटेक्चर है। ये कभी शिराज़ से बहुत बाहर होता था ये जगह। शिराज़ में माल्टों के पौधे ज़रूर लगाए जाते हैं, तो आपको हर घर में यहाँ पे माल्टा मिलता है, साथ आपको अनार मिलता है और अंगूर की बेलें मिलती हैं। Iran architecture, history, literature was silenced for 3.5 centuries. A person, we call it the father of the Persian literature, Ferdowsi, rebirthed and flourished Persian literature 1000 years ago. Ferdowsi come from the Tuz in Mashhad. He was born and buried there. After Ferdowsi, we have many poets in Iran, famous not only in Iran, in whole around the world. Hafiz, Sa'di, Khayyam, Nizami. Some for example Rudaki, they were belong to Iran 1000 years ago, but now it's separated. Some in another country. Here we are today to visit Sa'di, one of the most greatest poets in Iran. Date back to 13th century. I want to read some of the important things about Sa'di. Sa'di traveled widely
all across the Middle East, Central Asia, and South Asia. 13th century, 1-3. These journeys deeply shaped his understanding of human nature. Sa'di believed that poetry should teach wisdom, kindness, and responsibility. You know, his most famous work from Sa'di is Bustan and Gulistan. And these two most famous are still read today, not only in Iran, in whole around the world. This is really important. One of his most well-known verses of the Sa'di, this one. Human beings are members of a whole. Human beings are a member of whole. In creation of one essence and soul. If one member is afflicted with pain, other members uneasy will remain. सादी शिराज़ी ने इंसानी दिमाग को बहुत ज़्यादा मुतासर किया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इल्म तो उनके पास था ही, लेकिन जो उन्होंने ट्रैवल किया, जो विजडम उन्होंने हासिल की दुनिया से घूम फिर के, वो रिमार्केबल थे। और उसके बाद फिर उन्होंने कमाल लिखा, बड़ा सादा और सहल, बहुत आसान ज़ुबान के अंदर उन्होंने लिखा। और ये काशीगरी है, उसके अंदर उनकी जो मुख्तलिफ नज़में हैं सादी की, वो लिखी हैं। ये सादी का मिज़ार है।